रहीमन असुआ नयन ढरी जिय दुख प्रकट करे। रहीमन असुआ नयन धरि जिय दुख प्रकट करे। जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कहीं देय। अर्थात रहीम कहते हैं कि आंसू नैनों से बाहर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। सत्य ही है कि जिसे घर से निकाला जाएगा वह घर का भेद दूसरों से कह ही देगा। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय। सुनी इठलइहें लोग सब बाँट न लइहें कोय। अर्थात रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपा कर ही रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनकर लोग इठला भले ही ले उसे बाँट कर कम करने वाला कोई नहीं होता। पावत देखि रहीम मन कोइल साधै मौन। पावत देख रहीम मन कोइल साधै मौन। अब दादुर वक्ता भये हमको पूछे कौन। अर्थात वर्षा ऋतु को देखकर कोयल और रहीम के मन ने मौन साध लिया है। अब तो मेढक ही बोलने वाले हैं। हमारी तो कोई बात ही नहीं पूछता। अभिप्राय यह है कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवक्ता को चुप रह जाना पड़ता है। उनका कोई आदर नहीं करता है और गुणहीन वाचला व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोरे दिन होय। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोरे दिन होय। हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। अर्थात रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग। वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग। बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। अर्थात रहीम कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है।